मानसून का ताकतवर स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश के बायस लस्को के 160 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। गुजरावाला, मुरीद के कसूर और दीगर कई शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मरी, गलियात, कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, PDMA का अलर्ट जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, जेरे तामीर मंसूबे जेरे आब। समनाबाद अंडरपास में पानी जमा, तहद्दे निगाह पानी ही पानी। तामीर के लिए की गई खुदाइयां भी जेरे आब। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट भी बारिशी पानी में डूब गया। जेरे तामीर अकबर चौक फ्लाईओवर पर भी हर जानिब बारिशी पानी जमा। पंजाब में बारिशें निगरान, वज़ीर आला की जल्द निकासी आब की हिदायत। नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाने का हुक्म। अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाए। मौसम मैनेजमेंट के जरिए ट्रैफिक को भी रवान दवा रखा जाए। मोहसिन नकवी। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। पानी की आमद 46,735 और अखराज 35,625 क्यूसिक रिकॉर्ड। बाबा फरीद पुल पर भी पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया। चश्मा बिराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की आमद में 21,000 क्यूसिक का इजाफा। आमद 3,46,341 क्यूसिक। अखराज 3,42,561 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का लेवल 643 फुट से बढ़ गया। बिराज के तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी। बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपये तक फी यूनिट बढ़ा दिया गया। काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन असम्बली मंजूर कर ली। कीमतों में इजाफे का इतलाब 1 जुलाई से करने की तजवीज़। सार्फिन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा। बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। पीर को समाअत होगी। अवामी समाअत के बाद फैसला जारी किया जाएगा। नेपरा के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। दिन में 4-5 घंटे लोड शेडिंग होती है और हर 10-15 दिन बाद जो है ना बिजली महंगी होती है। इस हुकूमत ने तो लोगों का जीना हराम कर दिया है। दिन ब दिन महंगाई हो रही है। गवर्नमेंट को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। मजदूर आदमी पहले ही पिस रहा है और ख़ुदकुशियाँ भी आपके सामने हो रही हैं, तो खुदा का वास्ता। 15,000 मेरी तनख्वाह है। अगे छोटे छोटे बच्चे 7-8 हज़ार अगे बिजली का बिल आ जाता। हाँ जी, 10 घर की बचत ही पूरी करिए जब हुकूमत ने बिजली का बिल दईए। बिजली तो आए दिन वधी रही है। मुल्क का छड्या कख नहीं इन्होंने। महंगाई इन्नी कि चार जिस बच्चे ने ना, मेरा ख्याल रोटी पूरी नहीं करन डे, खुदकुशियाँ करन डे। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। 201 से 300 यूनिट तक बिजली 5 रुपए महंगी होगी। 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे बढ़ेंगे। 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे हो जाएगा। सेल्स टैक्स के नफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए से जायद हो जाएगी। DIG इन्वेस्टिगेशन, शारिक जमाल की पुरस्कार मौत। DHA के घर में मुर्दा पाए गए। लाश जिना हॉस्पिटल मुंतकिल। एक मर्द और खातून जेरे हिरासत। पूछताछ जारी। तफ्तीश के लिए घर से खाने पीने की अशिया और बर्तनों को कब्जे में ले लिया गया। शारिक जमाल को हॉस्पिटल लाया गया तो मुंह और नाक से खून बह रहा था। मौत की वजूहात का तायुन पोस्टमार्टम के बाद होगा। पुलिस DIG शारिक जमाल के 21वें ग्रेड में तरक्की होने वाली थी।
वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी। काजा आसिफ, इसहाक डार, अयाज सादिक, साद रफीक और एहसन इकबाल शामिल। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM और दीगर जमातों से मुज़ाकरात करेगी। कमेटी नवाज शरीफ के साथ राबते में रहेगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर तहकीकात में जारी हुक्म इम्तना वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। नोटिस के बावजूद चेयरमैन PTI के वकील अदालत पेश नहीं हुए। सरकारी वकील ने अपने दलाल के हक में मुतअद्दिद अदालती फैसले भी पेश किए। वफाकी हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त को मंजूर करते हैं। अदालत 6 दिसंबर 2022 को जारी हुक्म इम्तना वापस लेने का हुक्म देती है। फैसले का मतन। पोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट पेशी के बाद अदालत में पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन PTI ने तोहफों को ब्लैक मार्केट में बेचा। तोशाखाना के तहाइफ डिक्लेयर न करना जुर्म है। केस राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। इन्हें जवाब देना होगा, हिसाब भी देना होगा। PTI चाहती है अदालतें जमान पाक मुंतकिल कर दी जाएं। अता तारड़ की मीडिया टॉक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेशी। नैब हुकाम की जानिब से नेशनल क्राइम एजेंसी से मौसूल 190 मिलियन पाउंड के केस में पूछगछ। आजम खान ने चेयरमैन PTI के दावों के बरक्स मौक़िफ़ अपनाया। काबीना के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाने वाली समरी तैयार करने में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। काउंसिल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम भी शरीक। एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से शुरका को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। गैर मुल्की सरमायाकार IT के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। IT में पाकिस्तान बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमें पाकिस्तानियों की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। स्पेनिश सरमायाकार ऑस्कर रेमोस। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक शामिल। सऊदी सरमायाकार मोहम्मद हुज़ैफा सरमायाकारों की IT इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए सेमिनार्स के इनेकाद की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान रेलवे मंसूबा गेम चेंजर। पाकिस्तान को वस्ती एशियाई, बाल्टिक और रूसी मंडियों तक रसाई मिलेगी। रूस से ट्रांसपोर्टेशन लागत में भी 40% तक कमी आएगी। पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन रियासतों और रूस से सस्ती तवानाई और दीगर अशिया दरामद करने में मदद मिलेगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी मुल्जिम को सजाए मौत और लंबी सजा नहीं होगी। अब तक किसी मुल्जिम का ट्रायल मिलिट्री अदालत में शुरू नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई कि मिलिट्री अदालतों का फैसला तफसीली वजूहात पर मबनी होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान को अपनी मर्जी का प्राइवेट वकील करने की इजाजत होगी। मुल्जिमान के ट्रायल के दौरान लीगल टीम और फैमिली को रसाई हासिल होगी। केस की मजीद समाअत 1 अगस्त को होगी। तहरीरी हुक्मनामे का मतन। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। मकामी अदालत ने नामजद मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुल्क से फरार होने के बाद इश्तिहारी करार दे दिया।
साबिक वजीर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमे दर्ज हैं। अरबों रुपए गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर ले जाने का इल्जाम है। आप सबको इस सैलाब से हुआ था, उसको इंशाअल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करने जा रहे हैं। 20 लाख घर हमने पूरा सूबा सिंध में बनाना है और आपको अंदाज़ा होगा कि 20 लाख घर बनाने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मेरा और आपसे वादा है कि जिसका घर को नुकसान हुआ इस सैलाब में, इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको माली मदद दिया जाएगा मगर हम आपको अपना मालिकाना हकूक भी दिलवाएंगे। आम आदमी को बाइख्तियार बनाएंगे। इनकलाब सिंध से शुरू हो रहा है। इलेक्शन जीतकर इसे पूरे मुल्क में फैलाएंगे। सिंध भर में 20 लाख घरों की तामीर होगी, जिस पर वक्त लगेगा। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसका इस्लामाबाद में बैठने वालों को एहसास नहीं। पीडीआई का नजरिया अमीरों को अमीर बनाना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब। सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हुकूक की दस्तावेजात दी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के कराची में पेट्रोलियम डीलर से मुज़ाकरात। तहरीरी यकीन दहानी पर पेट्रोल पंप्स की हड़ताल 2 रोज के लिए मौखर हो गई। 2 दिनों में डीलर्स कमीशन तय किया जाएगा।